नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे क्यूब टॉपिक के ऊपर। किस पर बात कर रहे थे? क्यूब के ऊपर। अब क्यूब के बारे में कुछ फॉर्मूले हमने समझे थे, कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, और उन क्वेश्चन के बाद में कुछ नए क्वेश्चन जो है आज हम देखेंगे और कुछ पिछली थ्योरी को रिवाइज करेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आज का जो वीडियो लेक्चर है इसके अंदर आप कुछ और नए तरीके के क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे समझ जाएंगे। ठीक है, अभी तक का जो पोर्शन था सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बेस पे था, और उसके अंदर क्या था कि एक क्यूब होता है जिसके टुकड़े किए जाते हैं और उनके ऊपर कलर किया जाता है। तो हमें उसके अंदर बताना होता था कि कितने क्यूब ऐसे हैं जो किसी भी रंग से नहीं रंगे हुए, या फिर कितने ऐसे हैं जो एक रंग से रंगे हुए हैं, या कितने ऐसे हैं जो 2 और 3 रंग से रंगे हुए हैं। तो इसके बारे में हमने कुछ फॉर्मुलेशन पे बात किया था, और फॉर्मूले के अलावा कुछ तरीकों पे, ऐसे तरीकों पे भी बात किया था जो हमें याद कर कर डायरेक्ट हम टिक करके भी क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे पीछे के जो फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज करते हुए हम आगे चलेंगे, और नए तरीके के कुछ क्वेश्चन भी आज की क्लास में हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कल के जो फॉर्मूले थे मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, जिससे क्या है आपका रिपीटेशन हो जाए और आपको फॉर्मूले बिल्कुल कंठस्थ हो जाए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमने देखा था कि अगर आपको छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या निकालनी हो तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था? इसके लिए फॉर्मूला था कैपिटल अपॉन स्मॉल एन का क्यूब, ये था। ठीक है, अब कई कई जगह पर अपने को स्मॉल एन नहीं दिया होता, वहां पर अपने को कितना मानना है? 1 मानना है। ठीक है, तो इससे अपने घनों की संख्या जो है निकाल सकते हैं। कई कई बार ऐसा हो जाता है कि छोटे घनों की संख्या दे देते हैं और हमें जो है बड़े घन की भुजा निकालनी होती है। फिर क्या करेंगे हम? फिर हम यहाँ पर जो है वैल्यू रख देते हैं और यहाँ की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। और ये चीज आप जो पिछली क्लास के अंदर क्वेश्चंस करवाए गए थे उसके अंदर आप समझ चुके होंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पिछले वीडियो के बिना आपको ये जो बेस है क्लियर होना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, इसलिए कम से कम पिछला वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, अब देखो, एक फलक रंगी हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था? उसके लिए अपना फॉर्मूला था n-2 का स्क्वायर इंटू 6। और जब दो फलक के लिए निकालना होता है, दो फलक के लिए, ठीक है, तो उसके लिए अपना फॉर्मूला था 12 इंटू n-2। ठीक है, अब जब तीनों फलक रंगी हुई हो, ठीक है, तीनों, ठीक है, उसके लिए अपना जो फिक्स था 8, हमेशा ही कितने होंगे? 8 क्यूब ऐसे होंगे जिनके ऊपर तीनों कलर जो है हमें रंगे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, उसके अलावा एक फॉर्मूला और देखा था, जब कोई भी फलक रंगी हुई न हो तो उसके लिए अपना फॉर्मूला था n-2 की पावर 3, मतलब n-2 का क्यूब। ये 4 फॉर्मूले थे, इन 4 फॉर्मूले पर हमने पिछली क्लास तक 15 प्रश्न अपने कर चुके हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात देखने वाली क्या है, इन सभी क्वेश्चंस के अंदर जब भी कलर किया जाता था तो एक ही प्रकार के कलर किया जाता था। जैसे सारा का सारा जो है रेड से कर दिया, सारा ब्लैक से कर दिया, और जब क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता था तो अपने को ये पूछा जाता था कि 2 रंग से रंगे हुए, 3 रंग से रंगे हुए, या ऐसी फलक जो किसी भी रंग से रंगी हुई ना हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपने ये 4 फॉर्मूले हैं वो अपना बिल्कुल काम इजी कर देते हैं। लेकिन जब कभी अपने को फॉर्मूले में ऐसा देखने को मिल जाए कि दो फलक जो है वो लाल और पीले रंग की, या दो फलक है काले और हरे रंग की, तो इसके लिए हमें जो है एक अलग तरीका लगाना पड़ेगा। वो होता है अपना बेसिक फॉर्मूला जो होता है, मतलब वो हमें फॉर्मूले के ऊपर नहीं चलना, वो हमें डायरेक्ट ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तक हमने जो समझा है वो समझा है, जब 2 फलक रंगे हो, 3 फलक रंगे हो, तो उसके अंदर अपना ये फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलेंगे उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे जब अलग अलग कलर से कलर किया गया हो, उसके बारे में मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूंगा। तो फिलहाल जो हमारा काम है, हमने जो क्लियर किया है अभी तक, हमने इन 4 फॉर्मूले के ऊपर जो क्वेश्चन है वो क्लियर किए। थोड़े से क्वेश्चन और हैं जो इन फॉर्मूलों पर चलेंगे, उसके बाद में हम नए पैटर्न पर जो अलग अलग कलर वाला है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है और 16 नंबर क्वेश्चन जो है आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या है, 49 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को
सभी फलकों पर बैंगनी रंग से रंगा गया है और फिर उसे 7 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो हमें संख्या बतानी है कि एक फलक वाले, मतलब कि एक फलक रंगा हो ऐसे घनों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, सबसे पहले हमारा काम रहता है कि हमें n पता होना जरूरी है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले के अंदर n आता है, तो हमें n निकालना सबसे जरूरी है। और n कैसे निकालेंगे, देखो 49 दिया गया है, ठीक है, मतलब कैपिटल एन अपना कितना है 49, लेकिन टुकड़े कितने कितने के करने हैं, 7-7 सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं, मतलब स्मॉल एन कितना हो गया अपना, स्मॉल एन जो है वो अपना हो गया 7, ठीक है। तो अब घनों की, अब देखो अब अपने को क्या निकालना है, देखो 49 अपॉन 7, तो 7 से 7 7 49, तो ये क्या आ गया अपना n आ गया। मतलब अब जो फॉर्मूले के अंदर अपने को n लिखना है वो 7 लिखना है। अब जो फॉर्मूले में हमें जो n लिखना है वो हमें लिखना है 7, ठीक है। तो अपना n आ चुका है 7। अब देखो जो चीज पूछी है उसका फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारा n जो है 7 आ चुका है, ठीक है। अब देखो एक फलक रंगा हुआ हो, एक फलक के लिए अपना फॉर्मूला होता है n-2 का स्क्वायर इंटू 6, ये जो होता है अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू 7, 7-2 का स्क्वायर इंटू 6, 7-2 मतलब 5, ठीक है, मतलब कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर इंटू 6, और 5 का स्क्वायर होता है 25 और इंटू है 6, तो 25 संगे 150। तो देखो 150 जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को n निकालना है, n निकालने के बाद में जो फॉर्मूला अपने को पूछा गया है वो फॉर्मूला लगाकर हम डायरेक्ट उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। ये था प्रश्न नंबर 16 के बाद में बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न। अब देखो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले खाली 125 दिया हुआ था तो हम 5 करते थे, ठीक है, लेकिन अब ये 25 कैसे आ गया। तो जब भी अपने को इस तरीके से आ जाते हैं, मतलब कि जब दो संख्याएं इस तरीके से आ जाती है तो हमें क्या करना होता है, सिंपली बस डिवाइड करना होता है, सिंपली सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो देखो 125 अपॉन 25 तो कितना आ जाएगा 5, मतलब अब जो n है अपना 5 आ जाएगा। अब इस n की सहायता से हम जो है जो भी चीज हमें पूछी जाती है वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में है फॉर्मूले, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या पूछा गया, कम से कम 2 फलक रंगे हुए, ठीक है, 2 फलक रंगे हुए, लेकिन साथ में एक चीज और देखना, इसमें है कम से कम, मतलब 2 फलक वाले भी ले सकते हैं और 3 वाले, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 वाले ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखो कैसे करेंगे कि 2 फलक रंगे हो प्लस 3 फलक वाले भी, 3 फलक, ठीक है। अब देखो 3 फलक वाले भी अपने को इसमें साथ में लेना है, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर 3 फलक वाले तो अपने पास में क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। 3 फलक वाले जो होते हैं वो अपने पास में फिक्स रहते हैं, ठीक है। अपने पास में 3 फलक वाले कितने होते हैं, अपने पास में 3 फलक वाले तो होते हैं 8, तो ये 8 है हमारा फिक्स। अब हमें निकालना है कि जब 3 फलक रंगे हुए हो, 3 फलक रंगे हुए हो, तो 2 फलक रंगे हुए के लिए अपना क्या फॉर्मूला था, अपना फॉर्मूला था 12 इंटू n-2, ये अपना फॉर्मूला था, ठीक है। तो 12 की जगह 12 है और n की जगह अपना 5 है, तो 5-2 और ये प्लस का 8 अपने साथ में चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये है 12, ठीक है। अब देखो 5 में से 2 गया, 3 प्लस 8, तो कितना आ गया 12-3 36 प्लस 8, तो कितना आ गया 44, ठीक है। 44 जो होगा अपना ऑप्शन सी, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में ये है कि हमें ये कम से कम का मतलब ध्यान होना चाहिए, और इस कम से कम के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लगाना है, मतलब कम से कम मतलब 2 फलक वाले तो लेने ही लेने, साथ में हमें 3 फलक वाले भी लेने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 44। ये है प्रश्न नंबर 17। 17 के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 के ऊपर, ठीक है। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों को पीले रंग से रंगा गया है, फिर उसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया है, ठीक है। तो अब क्या ज्ञात करना है, जब 2 फलक रंगे हुए हो, ठीक है, 2 फलक, ठीक है, 2 फलक वाले के लिए हमें ज्ञात करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आपको इस तरीके से 2 संख्या दी जाती है, मतलब बड़े घन की भुजा दी जाती है और छोटे घन की भुजा दी जाती है, हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है डिवाइड। तो देखो 18/3 तो 6 क्या आ गया हमारा, 6 सेंटीमीटर हमारी आ गई, जो n की वैल्यू हमारी 6 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो 2 फलक के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, जो 2 फलक के लिए था 12 इंटू n-2, ठीक है। 12 की जगह 12 और n की जगह हमें रखना है 6-2, ठीक है। अब ये देखो 12 इंटू 6 में से 2 गया 4, तो 12 चौके 48,
ये देखो बिल्कुल इजी वे के अंदर अगर हमें फॉर्मूला पता हो तो हम बिल्कुल इजी वे के अंदर जो है आंसर निकाल सकते हैं। इसका हो जाएगा देखो 18वें का जो है डी ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब 18 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर प्रश्न। देखो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों को हरे रंग से रंगा जाता है, फिर उसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका एक फलक रंगा हुआ। देखो जब से मैंने सबसे पहले आपको क्या जो तरीका बताया कि अगर दो भुजाएं दे दी जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनको आपस में करना है डिवाइड। मतलब कि 12/2, तो ये 6 क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर जो है हमारी क्या आ गई, ये आ गई हमारी भुजा। मतलब कि n बराबर कितना आ गया अपना 6 आ गया। n बराबर हमें कितना लिखना है, 6 लिखना है। अब उसके बाद में देखो केवल एक फलक रंगा हुआ हो, एक फलक रंगे हुए के लिए अपने फॉर्मूला था जो 6 इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, यही अपना फॉर्मूला था 6 इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखो 6 की जगह 6 और ये है n, n देखो 6 है माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये देखो 6 इंटू 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद में देखो 6 इंटू 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 छंगे 96, मतलब 96, जो अपना आंसर हो जाएगा 96, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी। तो 1900 जो हो जाएगा डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तरीका अपना बिल्कुल सेम है। अगर दो भुजाएं दी जाती है तो आपस में डिवाइड करने पर अपना n आ जाता है और उसके बाद में अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। 19 के बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मतलब 20 नंबर प्रश्न। एक घन की सभी सतहों को नारंगी रंग से रंगा जाता है और 27 बराबर घनों में विभाजित किया जाता है, तो कितने घनों का केवल एक फलक रंगा हो। तो एक फलक वाला हमें निकालना है, एक फलक, ठीक है, जिसके लिए अपना फॉर्मूला क्या था, अपना फॉर्मूला था n माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर 27 घन विभाजित किए जाते हैं। अब इसके अंदर कोई भी छोटी भुजा नहीं दी गई है तो हम अपना पुराना फॉर्मूला जो है वो लगाएंगे। पुराना फॉर्मूला क्या था, छोटे घनों की संख्या बराबर n क्यूब, ठीक है। अब स्मॉल n अपने को 1 रखना है क्योंकि यहाँ पर हमें दूसरी कोई भी भुजा नहीं दी गई है, ठीक है। तो अपने बट्टा में रखेंगे 1 और ऊपर है अपना n क्यूब बराबर घनों की संख्या, ये है 27। जब 27 होता है तो अपना n की वैल्यू कितनी आती है, अपनी n की वैल्यू आती है 3, मतलब अपनी n की वैल्यू जो है वो 3 आ चुकी है। और अब हम यहाँ पर 3 जो है वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है, 6 इंटू n की वैल्यू 3, 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 6 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 और 6 इंटू 1 ये आ जाएगा हमारा 6, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो क्या होता है कि जब अपने को छोटे घनों की संख्या दी जाती है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ये वाला तरीका जो है अप्लाई करते हैं, मतलब ये वाला फॉर्मूला अपने लगाते हैं। और जब दिया जाता है बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा दी जाती है तो दोनों को सिंपली खाली डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से अपना n आ जाता है। और जब छोटे घनों की संख्या दी जाती है तो फिर हमें ये क्यूब वाला फॉर्मूला जो है वो लगाना पड़ता है, ठीक है। ये था प्रश्न नंबर 20 के बाद में बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न। प्रत्येक 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक ठोस 3 इंच किनारे वाले घन बनाने के लिए साथ में रखा जाता है। इस बड़े घन को बाहर सब ओर से लाल रंग से रंगा गया। जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया गया, मतलब तोड़ा गया, तो कितने घनों पर 2 फलक रंगे हुए होंगे। हमें इसमें क्या निकालना है कि 2 फलक रंगे हुए होंगे, ठीक है, 2 फलक रंगे हुए होंगे। उसके लिए अपना फॉर्मूला क्या था, 12 इंटू n माइनस 2, ये अपना जो था फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसके लिए हमें किसकी जरूरत है, हमें जरूरत है n की। तो n देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 इंच इसके अंदर दिया गया है, ठीक है, 3 इंच। तो अपना n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर अपना हो जाएगा यहाँ पर 3, ये हो जाएगा n बराबर 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, देखो 12 इंटू 3 माइनस 2, 12, 3 माइनस 2 का मतलब कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 12, 12 का 1 से मल्टीप्लाई तो 12 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा अपना बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था प्रश्न नंबर 21। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। एक ठोस घन को 27 छोटे घनों से बना है कि 2 विपरीत फलक लाल रंग
लाल रंग से रंगे हैं, 2 पीले रंग से रंगे और 2 अन्य सफेद रंग से रंगे, तो कितने घनों पर 2 रंग है। ठीक है, अब देखो इस सवाल के अंदर जो है अलग अलग फलक पर रंग करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसके अंदर अपने को डायरेक्ट पूछा है कि कितने घनों पर 2 रंग होंगे, कितने घनों पर 2 रंग होंगे, तो हमें वही 2 रंगों वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, 2 फलक रंगे हुए वाला फॉर्मूला लगाना है। यदि इसके अंदर ऐसा बोल देता कि पीले व लाल रंग से रंगे हुए या फिर लाल व अन्य सफेद रंग से रंगे हुए, तो फिर हम अलग तरीका लगाते, लेकिन फिलहाल हमें उसी तरीके के ऊपर चलना है कि जब तक ये अलग अलग कलर के से रंगे हुए के बारे में ना बोल दे तब तक हमें जो है ये हमारे जो फॉर्मूले हैं वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमें अलग अलग कलर का नहीं पूछा गया है, सिर्फ ये पूछा गया है कि 2 रंग से रंगे हुए। ठीक है, तो हमें अपना वही पुराना फॉर्मूला लगाना है। क्या था फॉर्मूला? ये था 12 इंटू n माइनस 2। ठीक है, 2 घनों पर रंगा हो। ठीक है, 2 साइड से रंगा हुआ हो तो अपना फॉर्मूला होता है 12 इंटू n माइनस 2। अब इसके लिए हमें क्या जरूरत है? इसके लिए हमें n की जरूरत है। देखो 27 जब होता है तो अपना n कितना होता है? अपना n होता है वो हो जाता है 3। अपना n जो है वो 3 हो जाता है। अब यहाँ पर हम रखेंगे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू। देखो 12 और n की वैल्यू 3, 3 माइनस 2। ठीक है, ये है 12 और 3 माइनस 2 ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 12। देखो ये आ जाएगा हमारा 12 जो है घनों की संख्या आ जाएगी जो 2 रंग से रंगे हुए हो। तो ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है प्रश्न नंबर 22। अब बढ़ते हैं 22 के बाद में 23 नंबर क्वेश्चन। 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाला एक ठोस घन बनाया जाता है। इस बड़े घन को बाहर की ओर पूर्ण रूप से लाल रंग से रंगा जाता है। जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया जाता है। देखो सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या है, कलर्स अपने को अपने सिर्फ काम की चीज देखनी है। इसमें कितने रंगों से रंगा गया है? 1 रंग से रंगा गया है। ठीक है, तो अपने जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे अपने फॉर्मूले से। अपना फॉर्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और कितने घनों पर कोई भी रंग नहीं किया गया है, कितने घनों पर कोई भी रंग नहीं किया गया, तो इसके लिए अपना फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था n माइनस 2 की पावर 3। ये अपना जो है फॉर्मूला था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो n कितना है, ये 3 इंच दिया गया है और ये है 1 इंच, तो 3/1 करेंगे तो अपने पास में कितना रहेगा? 3 ही रहेगा। इसका मतलब अपना जो n की वैल्यू है वो आ जाएगा 3। 3 क्यों आएगी? देखो मैंने जैसा आपको बोला था कि अगर अलग अलग साइज दिया हो तो अपने को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो देखो 3 इंच और डिवाइड बड़े वाले जो घन है उसके अंदर छोटे वाले घन की भुजा का हमें डिवाइड करना है। तो 3/1, क्योंकि छोटे वाले घन का साइज कितना है? 1 इंच का है, तो 3/1, तो अपना n बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये n बराबर 3 हम यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, ये n की जगह हम रखेंगे 3 माइनस 2 की पावर 3। 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, ये 1 का क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे तो भी आएगा 1। तो ये देखो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिस पर कोई भी रंग नहीं रंगा गया हो उसके लिए अपना आंसर जो आ जाएगा बी ऑप्शन 1। अब देखो ये एक प्रश्न है, 27 छोटे घनों से मिलकर एक ठोस घन के 2 विपरीत फलक पर लाल रंग, 2 विपरीत फलक पर पीले और अन्य फलक पर सफेद रंग रंगे हुए हैं। कितने छोटे घन केवल पीले और केवल सफेद रंग से रंगे होंगे? ठीक है, कितने ऐसे होंगे जो पीले और सफेद रंग से रंगे होंगे? तो देखो एक यहाँ पर अपने को घन दिया गया है। ठीक है, इससे थोड़ा सा हम विजुअलाइजेशन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? सीखते हैं। अब जब हमें जो क्वेश्चन के अंदर अलग अलग कलर का पूछा गया है, ठीक है, पर्टिकुलर जब कलर दे दिया जाए तो फिर हमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, फॉर्मूले से अपना काम नहीं होगा। फिर अपने को जो है विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही अपने को जो है वो क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखो एक ठोस घन के 2 विपरीत फलक लाल रंग के, यूं समझ लो कि ये है रेड कलर और इसके जो विपरीत साइड है वो भी क्या है? रेड कलर किया गया है। ठीक है, 2 विपरीत फलक पीले रंग के। ठीक है, यूं समझ लो कि ये वाला येलो है। ठीक है, ये वाला जो है कलर है वो है येलो। ठीक है, ये वाला जो पूरा है ये अपना येलो कलर किया गया है यहाँ पे। ये देखो ये है अपना येलो, यहाँ पर भी येलो कलर है और इसके जो अपोजिट साइड है वो भी कौन सा कलर किया गया है? येलो कलर किया गया है। ठीक है, उसके बाद में देखो और अन्य फलक पर सफेद, ये देखो ये अन्य फलक पर ये अपना सफेद है। देखो यहाँ पर सफेद है, इसके विपरीत साइड में सफेद है। यहाँ पर रेड कलर है, उसके विपरीत साइड रेड है। यहाँ पर येलो है और इसके विपरीत साइड है वो येलो है। अब हमें किसका निकालना है? छोटे घन केवल पीले और सफेद। ठीक है, पीले और सफेद उन दोनों कलर के बारे में हमें बात करनी है। देखो पीला और सफेद, ये देखो यहाँ पर है येलो,
और यहाँ पर है अपना सफेद। तो ऐसे फलक निकालने हैं जिसका पीला और सफेद कलर किया गया हो। जैसे मान लो ये वाला, ठीक है, ये वाला जैसे है, ये वाला क्यूब है, इसके ऊपर यहाँ पर देखो पीला है और यहाँ पर इसका सफेद, ठीक है, तो एक ये वाला हो जाएगा। अब देखो इसके जो ऑपोजिट साइड है, इसके जो ऑपोजिट साइड है उसके ऊपर देखो, ठीक है, मतलब कि इसकी जो ये वाली साइड है उस साइड व्हाइट होगा और इसके जो विपरीत साइड है वो भी अपना क्या होगा, जो है येलो कलर होगा। तो एक ये वाला हो जाएगा और एक अपना जो है ये वाला फलक होगा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा और उस साइड जो है व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है। उसके अलावा देखो दो जो है ऊपरी फलक पर, तो दो ही नीचे वाले फलक पर, ठीक है, दो ऊपरी फलक पर और दो ही देखो यहाँ पर है जो व्हाइट है, ठीक है, और इसके नीचे वाले साइड में कौन सा है, येलो। तो एक जो है यहाँ पर हो जाएगा और ऐसा का ऐसा जो विपरीत साइड है वहां पर एक ऐसा क्यूब हमें जरूर मिलेगा जहां पर येलो और व्हाइट कलर हमें मिलेगा। तो टोटल देखो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। अगर दो कलर का जब भी पूछा जाता है, ठीक है, अगर n बराबर 3 है तो जो वैल्यू 4 मिलेगी, ठीक है। अगर उसी जगह n बराबर आपको 4 दिया जाता है, n बराबर यदि 4 है तो हमें 8 वैल्यू मिलेगी। ये हमें वैल्यू हम याद कर सकते हैं कि यदि n बराबर 3 है और दो कलर के रंगे हुए हो, मतलब दो अलग अलग कलर के रंगे हुए अगर हमें ज्ञात करने हैं तो n बराबर 3 है तो हमें वैल्यू ऑलवेज 4 मिलेगी। अगर n बराबर अगर 4 है तो वैल्यू ऑलवेज 8 मिलेगी। और कैसे मिलेगी ये मैं आपको बता चुका हूं कि एक दूसरे के ऑपोजिट सरफेस है वो येलो है, एक दूसरे के ऑपोजिट सरफेस है वो दोनों व्हाइट है, ठीक है। अब हमें वो सरफेस निकालने हैं जो सफेद और येलो दोनों कलर से है। देखो सफेद और येलो से एक तो ये होगा और एक ये वाली सरफेस होगी, ठीक है, एक ये और, ठीक है, तो देखो 1 2, ठीक है। तीसरा ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर व्हाइट होगा और इसके उस साइड जो होगा वो कौन सा होगा, येलो होगा। और एक इसकी ऑपोजिट साइड हो जाएगी जो व्हाइट और येलो होगी। तो टोटल मिलाकर 4 जो ऐसे हो जाएंगे जिसके ऊपर अपने को पीला और सफेद रंग जो है देखने को मिलेगा। देखो थोड़ा बहुत ये आपको समझ में आया होगा, ऐसे आगे काफी सारे क्वेश्चन है तो अपने को ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो अपने को ये याद करना है कि 90% केस में जो n बराबर अगर आपका 3 है तो दो फलक रंगे हुए होंगे जो 4 होगा, और 3 n बराबर 4 हो अगर तो आपके जो फलक है दो तरफ से रंगे हुए वो 8 होंगे। ये अपने वैल्यू है 90% केस के अंदर ये बिल्कुल सेट बैठती है, ठीक है। बशर्ते आपको पूछा हुआ कैसे हो, दो अलग अलग कलर का अगर पूछा हुआ हो, अगर यूं पूछा हो कि दो कलर से रंगे हुए और अलग अलग कलर आपको नहीं दिए जाते, उस केस में अपने को जो है फॉर्मूले से सोल्व करना है, ठीक है, फॉर्मूले से सोल्व करना है। 24 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर प्रश्न। 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग है, ठीक है। इन 1 इंच के घनों में काटा जाता है, कितने घनों में केवल लाल फलक है, केवल लाल फलक है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, देखो फलकों के जोड़े लाल, ऑपोजिट जो है यहां पर रेड है, ठीक है, ये देखो यहां पर रेड है और इसके ऑपोजिट जो है वो रेड है। यहां पर जैसे मान लो ये ग्रीन है, ठीक है, इसके ऑपोजिट जो है वो भी ग्रीन है। और यहां पर देखो मान लो ब्लैक कलर है तो इसके ऑपोजिट भी हमें ब्लैक कलर है। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि कितने घनों में केवल लाल फलक होंगे, केवल लाल फलक, मतलब कि कोई दूसरा कलर हमें नहीं देखना है। देखो यहाँ पर देखो ये वाला है, इस पे 3 कलर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ठीक है। तो साइड वाले हैं इसी तरीके से, ये साइड वाले भी जो है इनके ऊपर कई कलर जो है हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन कौन से फलक ऐसे होंगे जिनके ऊपर कोई भी कलर, सिर्फ एक सिंगल कलर देखने को मिलेगा। अब देखो ये वाला, क्या इसके ऊपर कोई और रेड के अलावा कोई और कलर देखने को मिल सकता है, नहीं मिल सकता, ठीक है। अब क्या इसके ऊपर कोई और कलर देखने को मिल सकता है, नहीं मिल सकता। क्या इसके ऊपर रेड के अलावा कोई और देखने को मिल सकता है, नहीं। और क्या इसके ऊपर, नहीं। तो देखो 4 एक सरफेस पे हमारे हो गए 4, और इसका जो ऑपोजिट साइड है वो भी हमारी है रेड, ठीक है। तो जैसे 4 यहाँ पर है, इसके ऑपोजिट साइड भी हमें 4 और मिल जाएंगे। तो देखो टोटल हमारे हो जाएंगे 8, ये 8 हो गए। अब दूसरी फलकों पर हमने क्यों नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लैक कलर है लेकिन हमें तो रेड का चाहिए, तो ये वाला और इसकी ऑपोजिट साइड है वो कट हो जाएगी। अब ये वाली जो ग्रीन साइड है लेकिन हमें चाहिए रेड, तो ये वाली साइड और इसकी ऑपोजिट साइड भी हमारी कट जाएगी। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 विल बी द राइट आंसर, जो ऑप्शन बी के अंदर है, ठीक है। 8 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो फलक पर हमें चेक करना था, बाकी फलकों पर कलर अलग अलग है, ठीक है, इसलिए
जो लाल फलक पर हमने चेक किया, बाकी फलकों पर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 8। अब देखिए 26, 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों पर लाल, हरे और काले रंग है। ठीक है, इस 1 इंच के घनों में काटा गया है। कितने घनों पर केवल 3 फलक रंगे होंगे? देखो इसमें हमें क्या बताना है, 3 फलक रंगे हुए होंगे। कोई भी अलग पर्टिकुलर जो कलर्स का डिवाइडेशन नहीं किया गया है, तो हमें फॉर्मूला वही लगाना है जो आपको स्टार्ट में बताया गया था। अब 3 फलक रंगे हुए के लिए अपना जो है फिक्स 8 रहता है। 8 जो है अपना बिल्कुल फिक्स रहता है, तो इसके अंदर अपना ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कलर जरूर अलग अलग किए गए, लेकिन जो आंसर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमें 3 कलर का पूछा गया, अलग अलग पर्टिकुलर कलर का नहीं पूछा गया है। ठीक है, इसलिए अपना जो आंसर हो जाएगा वो अपने पुराने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा और वो हो जाएगा 8। 26 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों पर, मतलब इस बार फिर से वही क्या, विपरीत फलक। लाल है मतलब यहां पर लाल है तो इसके विपरीत लाल है, हरा है अगर यहां पर हरा है तो इसके विपरीत हरा है, यहां पर ब्लैक है तो इसके विपरीत ब्लैक है। ठीक है, तो इन घनों को 1 इंच के घनों में काटा गया। कितने घनों पर केवल 4 फलक रंगे हुए होंगे? देखो इसके अंदर क्या पूछा है, 4 फलक रंगे होंगे। तो क्या 4 फलक रंगे हुए हो सकते हैं? 4 फलक रंगे हुए नहीं हो सकते, इसलिए हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। देखो 4 फलक कैसे रंगे हुए हो सकते हैं? ये है यहाँ पर 3 फलक, यहाँ पर भी 3 फलक, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। ठीक है, अब ये वाले हैं, इनके ऊपर 2 फलक रंगे हुए हो सकते हैं। ठीक है, ये वाले हैं, इन पे 2 फलक रंगे जा सकते हैं, यहाँ पर भी 2 फलक रंगे जा सकते हैं और यहाँ पर एक एक फलक रंगा जा सकता है। इसके अलावा देखो 3 फलक से ज्यादा, मैंने स्टार्टिंग में पहले वीडियो में आपको बताया था कि 3 फलक से ज्यादा कलर नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो 0 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28। देखो 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों पर, उसी तरीके से देखो विपरीत फलक दिए गए कि लाल, हरा और काला विपरीत फलक पर कलर किए गए हैं एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, इसे 1 इंच के घनों में काटा जाता है, तो कितने घनों के केवल 3 रंग रंगे हुए होंगे? ठीक है, कलर जरूर अलग अलग किया गया है, लेकिन जो अपने को आंसर के अंदर जो पूछा गया है वो अपने को पूछा गया है डायरेक्ट 3 रंगों का, मतलब 3 फलक पर रंगे हुए का पूछा गया है। अगर हमें सेपरेट अलग अलग कलर का पूछा जाता फिर हम क्या करते, क्यूब बनाकर जो है वो सॉल्व करते, लेकिन हमें डायरेक्ट क्या पूछा गया, 3 फलक रंगे हुए हो, तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है 8। यही हमारा फॉर्मूला है। स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि जब भी 3 फलक रंगे हुए पूछे, चाहे n बराबर कुछ भी हो, हमारा जो आंसर होगा हमेशा ही जो है 8 होगा। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी है, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 28 के बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों पर लाल, हरा और काले रंग है। इसे 1 इंच के घन में काटा गया, तो कितने घनों पर केवल लाल और हरा? इस बार क्या पूछा गया, लाल और हरा। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर क्यूब दिया गया है इसके ऊपर हम कलर का डिवाइडेशन लिखेंगे। ठीक है, देखो कलर किस तरीके से लिखेंगे कि लाल, देखो लाल अपना यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर रेड है और इसके ऑपोजिट साइड पर भी जो है हमारा रेड कलर किया गया है। हरा, ठीक है, जैसे यहाँ पर जैसे ग्रीन है अगर, तो इसके ऑपोजिट साइड भी जो है वो ग्रीन कलर किया गया है। ठीक है, ऑपोजिट साइड भी ग्रीन कलर किया गया है। और काला, ठीक है, अब यहाँ पर मान लो ब्लैक है, ठीक है, यहाँ पर मान लो ब्लैक कलर किया गया है, तो इसके ऑपोजिट साइड भी जो है वो ब्लैक कलर किया गया है। ठीक है, वैसे तो देखो आपको जो तरीका मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग जो है हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि n बराबर जब 4 होता है, n बराबर जब 4 होता है और हमें 2 कलर, 2 फलक, 2 रंगों से रंगे हुए निकालना होता है, तो अपना आंसर जो होता है वो फिक्स 8 आता है। अगर n बराबर 3 होता है तो अपना जो आंसर आता है वो 4 आता है। लेकिन किस तरीके से आता है मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो लाल और हरे, लाल और हरे में निकालना है। देखो ठीक है, ये है ग्रीन और ये है लाल, लाल और हरे 2 कलर से रंगा हुआ, देखो कौन कौन सा होगा? देखो एक तो ये वाली फलक होगी और एक ये वाली फलक होगी, और एक इसी तरीके से यहाँ पर जो है ग्रीन है और उसके उस साइड जो है रेड है, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन रहेगी। तो देखो एक साइड कितना है, यहाँ पर हो जाएगा 4, इसका ऑपोजिट साइड है वो भी हमारा हो जाएगा 4, तो टोटल मिलाकर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, क्योंकि दोनों फलकों पर हमें देखना पड़ेगा, इस साइड में और इसके ऑपोजिट साइड के अंदर भी हमें देखना पड़ेगा, तो 4 इस साइड और 4 इसके ऑपोजिट साइड, तो टोटल मिलाकर हमारा हो जाएगा 8। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों पर
जोड़ा लाल हरे और काले रंग से रंगा गया है, इस 1 इंच के घनों में काटा गया है, तो कितने घनों पर केवल 2 फलक रंगे होंगे। इसके अंदर कलर जरूर अलग अलग दिया गया है, लेकिन आंसर के अंदर है जो केवल और केवल 2 रंगों से रंगा हुआ पूछा है। देखो 2 फलक रंगे हुए हो, तो 2 फलक रंगे हुए के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है 12 इंटू n माइनस 2। ठीक है, अब देखो n कितना है, n हमारा यहाँ पर दिया गया है 4, n हमारा है यहाँ पर 4। ठीक है, n हमारा है 4, तो देखो 12 इंटू एन की जगह हम रखेंगे 4, 4 माइनस 2। ठीक है, तो 12, 4 में से 2 गया 2, तो कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24। 24 जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31। 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत लाल हरा काले रंग है, इस 1 इंच के घनों में काटा गया, तो कितने घनों पर कोई भी रंग दिखाई नहीं देता है। देखो कोई भी रंग दिखाई नहीं देता है, उसके लिए अपना क्या फॉर्मूला था, n माइनस 2 की पावर 3, ये वाला अपना फॉर्मूला था। ठीक है, तो देखो n कितना है यहाँ पर जो n है हमारा 4, n बराबर कितना है 4। ठीक है, अब ये 4 है, हमें इस फॉर्मूले के अंदर वो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 4 माइनस 2 टू दी पावर 3। ठीक है, अब देखो 4 में से 2 गया 2, 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर जो है 8, 2 की पावर 3 जो है हमारा 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो इसके अंदर अलग अलग रंग जरूर दिए गए, लेकिन आंसर के अंदर हमें ये देखना है कि आंसर किस टाइप का मांग रहा है, किस फॉर्म के अंदर मांग रहा है, क्या वो अलग अलग रंगों के लिए मांग रहा है या फिर डायरेक्ट 1 रंग 2 रंग या 3 रंग के लिए मांग रहा है। अगर 1 रंग 2 रंग 3 रंग या बिना मतलब रंगहीन के लिए अगर हमारा आंसर मांगे तो हमें लगाना है फॉर्मूला, और अलग अलग रंगों के लिए अगर पूछा जाता है फिर हमें फॉर्मूला लगाने की जगह क्यूब के अंदर जो है ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है हमें उसका आंसर लिखना पड़ेगा। देखो अब है क्वेश्चन नंबर 32। 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत जोड़े लाल हरे और काले रंग के हैं, इसे 1 इंच के घन में काटा जाता है, तो कितने घनों पर एक फलक रंगा हुआ होगा। अब देखो 4 इंच बड़े वाले का साइज दिया गया है और जो 1 इंच है वो छोटे वाले का साइज है, तो हमारा एन निकालने का तरीका रहता है कि बड़े वाले का जो साइज है अपॉन जो छोटे वाले घन का जो साइज है वो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो 4/1 ये आ गया हमारा एन। एन कितना आ गया हमारा 4 आ गया। अब हमें निकालना क्या है कि एक फलक रंगा हुआ हो। ठीक है, तो एक फलक रंगा हुआ हो उसके लिए फॉर्मूला है n माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 6, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पर हम रखेंगे n बराबर 4, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 6, तो 4 में से 2 गया 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 6। ठीक है, 2 का स्क्वायर है 4 इंटू 6, तो 6 चौकी 24, ये देखो ये हो जाएगा 24। जो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ये है 32 नंबर प्रश्न। 32 के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 के ऊपर। देखो एक लाल रंग के ठोस घन के सभी फलकों पर पीले रंग से रंगा गया है, इसके बाद उस घन को 125 एक समान घन बना दिए और तदनुसार कितने फलक ऐसे हैं जिनके 3 फलक पीले रंग से रंगे हुए। मतलब पहले क्या था, पहले जो है इसके ऊपर रेड कलर किया गया था, उसके बाद में इसके ऊपर येलो कलर पूरे जो घन को एक ही कलर से कलर कर दिया गया। ठीक है, वो कौन सा कलर था, वो था हमारा जो येलो कलर से कलर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद में देखो टुकड़े कितने हुए हैं, 125 टुकड़े हैं। 125 टुकड़े, इसका मतलब n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। n बराबर जो हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो 3 फलक पीले रंग के हो, 3 फलक जब रंगे हुए हो उसके लिए हमारा क्या होता है फिक्स रहता है 8। 8 जो है उत्तर हमारा फिक्स रहता है जब 3 फलक रंगे हुए हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारा 8 जो है फिक्स रहता है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा 33वें का ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का देखो लास्ट क्वेश्चन जो है 34 नंबर क्वेश्चन। एक ठोस घन के सभी फलक काले रंग से रंग दिए गए, इसके बाद में उस घन को काट कर 216 एक समान घन बना दिए गए, तद अनुसार कितने फलक ऐसे हैं जिनके 3 फलक काले रंग के हैं। मतलब तीनों फलक काले रंग के हैं। ठीक है, और काले रंग के और 3 फलक जब पूछे जाते हैं तो हमारा आंसर क्या रहता है, n बराबर चाहे कुछ भी दे दिया जाए। जैसे इसके अंदर 216 है, 216 से अगर n बराबर हम निकालते हैं तो 6 आता है, लेकिन हमें जब तीनों फलक रंगे हुए हो उसके लिए हमें n से कोई भी मतलब नहीं होता, हम डायरेक्ट हमारा जो आंसर होता है वो 8 फिक्स रहता है। ठीक है, 8 जो है हमारा आंसर फिक्स रहता है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तो क्यूब टॉपिक के ऊपर हम 34 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया और 3-4 फॉर्मूले हैं, आधा आधे सारे के सारे क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन जो है उन्हीं फॉर्मूले से हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मिक्स कलर के आते हैं, वो आपको जैसा कि क्यूब में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है हम यहीं पर जो है हमारी कंप्लीट होती है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे हमने इसके अंदर सारे क्वेश्चन जो है कवर कर लिए और ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर आए हुए क्वेश्चन थे। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए एनडीसी क्लासेज के साथ में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेज। थैंक यू।